जॉइन वीडियो कर दो। तो देखिए भाई, कल आपका जो एग्जाम्पल था, वेरीफाई कॉची थ्योरम फॉर द फंक्शन 5 sin 2z 5 sin 2z if C is the square with vertices 1 plus minus iota and minus 1 plus minus iota। वर्टिसेस दिए हुए थे भाई स्क्वायर के, वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर इज 1 1 1 minus 1 minus 1 1 and minus 1 minus 1। तो 4 वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर इज minus 1 minus 1 1 minus 1 1 1 and minus 1 1। ए बी सी डी, ठीक है भाई। ओवर द कंटूर से लेट ए minus 1 1 बी 1 minus 1 सी 1 1 and D minus 1 1 with the 4 vertices of a square ABCD। एनी प्रॉब्लम? सबसे पहले तो हमने 4 वर्टिसेज मान लिए भाई, ए बी सी डी। अब हमें इसको प्रूव करना है, और प्रूव करने के लिए हमें चारों लाइन के अकॉर्डेंस चलना पड़ेगा। एक तो लाइन ए बी के अकॉर्डेंस, एक लाइन बी सी के अकॉर्डेंस, एक सी डी और एक डी ए। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है भाई। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा कैसी होगी भाई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नाउ you find the integration sin 2z over the contour C, where C is the square dz। तो एक तो लाइन AB के करस्पॉन्ड 5 sin 2z dz। एक जाओगे आप कौन सी लाइन के करस्पॉन्ड? BC 5 sin 2z dz, प्लस एक जाओगे आप CD के करस्पॉन्ड 5 sin 2z dz, और एक जाओगे आप DA के करस्पॉन्ड 5 sin 2z dz। कीजिए भाई इस इंटीग्रेशन को सॉल्व। अबे क्या आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाओगे? तो कीजिए। तो देखिए भाई, इसी में बढ़ा देते हैं हम। 5 तो आपका बाहर, अकॉर्डिंग द लाइन ए बी साइन 2z, जेड को क्या लिख सकते हो बोलिए भाई? x प्लस आयोटा वाई। dz को क्या लिख सकते हो आप? dx प्लस आयोटा dy। सिमिलरली दूसरी लाइन के करस्पॉन्ड चलिए, ए बी के बाद आएगा आपका बी सी साइन 2x प्लस आयोटा वाई, ये होगा आपका dx प्लस आयोटा dy, प्लस 5 सी डी साइन 2x प्लस आयोटा वाई x प्लस आयोटा वाई, और ये आएगा आपका dx प्लस आयोटा dy। और लास्ट और लाइन होगी आपकी कौन सी? डी ए साइन 2x प्लस आयोटा वाई dx प्लस आयोटा dy। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
भाई यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जब यहां तक नहीं है तो आगे भी नहीं होगी भाई। हाँ भाई वैल्यू बताइए अब। हाँ भाई ए बी लाइन के करस्पॉन्ड वैल्यू बताइए, ए बी लाइन के करस्पॉन्ड वैल्यू बताइए भाई। किसकी? तो पहले जो है यहां से x की वैल्यू चेंज हो रही है -1 to 1 और y की वैल्यू फिक्स है -1। तो y की वैल्यू तो रख देंगे -1, तो साइन टू x माइनस आयोटा, ये क्या बचेगा? x माइनस आयोटा dx और dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, y इज फिक्स, तो आयोटा इंटू 0 और -1 to 1 किसकी जो वैल्यू चल रही है? x की, +5 BC के करस्पॉन्ड चलिए भाई, x की वैल्यू फिक्स है, -1 to 1 किसकी वैल्यू चल रही है? y की वैल्यू चल रही है और x फिक्स है भाई, तो साइन टू 1 प्लस आयोटा y, dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 और यहां से बचेगा आयोटा dy +5 CD, तो किसकी वैल्यू फिक्स है? y की, और x की वैल्यू चल रही है 1 to -1 और y की वैल्यू फिक्स है 1, तो ये बचा आपके पास साइन टू x प्लस आयोटा dx प्लस आयोटा dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 +5 dA के करस्पॉन्ड चलिए भाई, x की वैल्यू फिक्स है -1, तो साइन टू -1 प्लस का आयोटा y, dx की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस का आयोटा dy और इसकी जो लिमिट चलेगी 1 to -1, 1 to -1, 1 to -1। अब देख लीजिए भाई, इनमें से इन इंटीग्रेशंस को सॉल्व कीजिए, 2 टर्म पॉजिटिव में आएंगी, 2 टर्म आपकी नेगेटिव में आएंगी और इंटीग्रेशन का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो कीजिए भाई इसे सॉल्व, कर लोगे या करें बताओ? कर लोगे? हाँ भाई बोलो, अगर आप कर पाते हो तो ठीक है, हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद आप इंटीग्रेट कर लेना इनको और टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी और 0 हो जाएगा भाई। क्योंकि दो लिमिट तो -1 to 1 है और एक लिमिट आप, 2 लिमिट आपकी 1 to -1 है, तो 2 के जोड़े बना लेना, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देना। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है आपका कितना? 2 sin c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, वो फॉर्मूला लगा देंगे, साइन 2 बाहर हो जाएगा, कॉस में बचेगा केवल, कॉस का इंटीग्रेशन साइन में होता ही है, 2 आ जाएंगे, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। ठीक है भाई, एक जोड़ा तो आप ये ले लेना -1 to 1 वाला, एक ये ले लेना और एक ये ले लेना, एक ये 1 to -1 वाला। इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, ऐसे इसमें भी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, ये होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, और एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा, दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है भाई, देखिए भाई इसके बाद एग्जाम्पल्स हैं, कर लोगे भाई सभी? तो कोई एग्जाम्पल अगर ना हो तो वो पूछ सकते हो आप।
बुक देना, क्या नाम है आपका? तो एग्जाम्पल्स लगभग सभी कर लिए होंगे भाई आपने। तो इसके बाद लिखोगे भाई अब हेडिंग डालोगे सिंपली एवं सिंपली एंड मल्टीप्लिसिटी, सिंपली एंड मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन, सिंपली एंड मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन। तो इसमें लिखेंगे ए रीजन इज सेड टू बी कनेक्टेड रीजन, ए रीजन said to be connected region if any 2 points of the region J can be connected by a curve which lies entirely within the region। देखिए भाई, ए रीजन इज सेड टू बी कनेक्टेड रीजन, एक रीजन को आप कनेक्टेड रीजन कहोगे कब? इफ एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी क्या ले रहे हो आप? 2 पॉइंट ले रहे हो ऑफ द रीजन इन जी, जी में कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, कैन बी कनेक्टेड बाय ए कर्व, तो डेफिनेटली वो किसी एक कर्व के द्वारा क्या होने चाहिए? कनेक्ट होने चाहिए। अगर कनेक्ट नहीं हो पाए किसी कर्व के द्वारा विच लाइज इंटायरली विद इन द रीजन, तो जी आपका एक कनेक्टेड रीजन होगा इफ एंड ओनली इफ इसमें कोई भी 2 पॉइंट लीजिए और दोनों पॉइंटों को मिलाने वाले डेफिनेटली आपको क्या मिल जाए? कर्व मिल जाए, कोई ना कोई कर्व आप बना पाओ, और कर्व पे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे किस में होने चाहिए? रीजन जी में होने चाहिए। तो इसके बाद लिखोगे सिंपली कनेक्टेड रीजन की डेफिनेशन। ठीक है भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे सिंपली कनेक्टेड रीजन की डेफिनेशन। तो बोल रहे हैं, लिखिए भाई, एक कनेक्टेड रीजन इज सिंपली कनेक्टेड रीजन एक कनेक्टेड रीजन इज सिंपली कनेक्टेड रीजन if every closed curve in the region can be shrunk SHURNK shrunk to a point without passing shrunk to a point। देखो कहने का मीन ये है, जैसे कि वो कह रहा है कि ये जो रीजन है आपकी सिंपली कनेक्टेड रीजन होगी कब? हम कह रहे हैं इसमें कोई भी क्लोज कर्व ली, क्या ली भाई? क्लोज कर्व।
अब इस क्लोज कर्व को हम और छोटा करते हुए चले जाएं, ठीक है भाई, और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, एक पॉइंट बचेगा। वो पॉइंट भी किस में होना चाहिए, रीजन में ही होना चाहिए। तो जितने भी क्लोज कर्व है और उस क्लोज कर्व को हम श्रृंक करते हुए चले जाएं तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट भी हमारा किस में होना चाहिए, रीजन में ही होना चाहिए। और रीजन में है तो इस प्रकार के रीजन को हम कहते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन। लेकिन इस प्रकार का एक रीजन होता, ये बाहर वाले पॉइंट दिए हुए हैं, इसके अंदर वाले पॉइंट नहीं है। ये C1 कर्व है, ये C2 कर्व है, तो ये वाली जो कर्व होगी, ये वाला जो रीजन होगा वो सिंपली कनेक्टेड रीजन नहीं होगा। कैसा होगा, मल्टी कनेक्टेड रीजन। जैसे कि हम कोई क्लोज कर्व ले रहे हैं और उसको श्रृंक कर रहे हैं, तो श्रृंक करते हुए हो सकता है हमारे पास क्या बचे, कोई भी पॉइंट ना बचे। तो इस प्रकार का जो कर्व होगी उस प्रकार की कर्व को आप पाओगे मल्टी कनेक्टेड रीजन, ठीक है। अब देखिए कैन बी श्रृंक, कहां तक लिखा आपने, कैन बी श्रृंक टू ए पॉइंट विदाउट पासिंग आउट ऑफ द रीजन, रीजन से आउट नहीं होना चाहिए, पॉइंट विदाउट पासिंग आउट ऑफ द रीजन, आउट ऑफ द रीजन, otherwise it is said to be multiply connected, otherwise it is said to be multiply connected। इसे क्या कह दोगे, अदरवाइज मल्टीपली कनेक्टेड। सेकंड डेफिनेशन भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिख के आ सकते हो। भरतपुर यूनिवर्सिटी 2018 में आ चुकी है डेफिनेशन, तो सेकंड डेफिनेशन के आधार पे भी लिख सकते हो। इन अदर वर्ड्स लिख लीजिए भले भाई, वो भी काफी अच्छी डेफिनेशन है समझने की दृष्टि से। इन अदर वर्ड्स, if all the points of the area bounded by a single closed curve C, if all the points of the area bounded by any single closed curve C draw in the region G, क्लोज कर्व C कहां ड्रॉ की गई है भाई, रीजन G में। ड्रॉ इन द रीजन G are the points of the region G, are the points of the region G are the points of the region G, then it is called simply connected region, then it is called simply connected region, otherwise it is called multiply connected region, otherwise it is called multiply connected region। उसने क्या कहा है कि ये जो G है, G में जो भी हमने कोई क्लोज कर्व ली है, जैसे G था और G में हमने क्या लिए, क्लोज कर्व C, और इस क्लोज कर्व C के द्वारा जो बाउंडेड रीजन है, और बाउंडेड रीजन जो, और ये जो क्लोज कर्व C है इंटरली रूप से किस में है, G में है, और ये जो बाउंडेड रीजन G है, सॉरी C के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है और इसमें जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो किसके होने चाहिए, G के होने चाहिए। अगर एक भी पॉइंट जो ऐसा हो जो G का नहीं है तो उस केस में वो मल्टी कनेक्टेड रीजन हो जाएगा। क्या आप मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंगल कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? देखो भाई, ये मान के चलो क्लोज कर्व होती सपोज दैट C, ठीक है। अब यहां से एक तो ये दिया हुआ है C1, एक ये दिया हुआ है आपका C2, C1 है और एक आपका कौन सा दिया हुआ है C2।
डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होंगी। ये आपका कोई भी कर्व दी हुई है सी, ठीक है। अभी तो ये आपकी मल्टी कनेक्टेड रीजन है, सिंपली कनेक्टेड रीजन नहीं है, क्योंकि हमने जो पॉइंट लिए ये लिए हैं केवल बाहर वाले, ना तो सर ट्राइंगल के अंदर वाले पॉइंट हैं ना सर्कल के अंदर वाले पॉइंट हैं, ठीक है भाई। अरे बाउंड्री वाले पॉइंट भी समाहित है इसमें। अब ये मल्टी कनेक्टेड रीजन है, क्यों? क्योंकि इस क्लोज कर्व जो सी दी हुई है, ये कौन सी कर्व है? सी। ये जो क्लोज कर्व सी दी हुई है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं तो ये भी पॉइंट आ रहे हैं, इसके भी अंदर के पॉइंट आएंगे, लेकिन ये वाले जो पॉइंट हैं वो किस में नहीं है? जी में नहीं है, ठीक है भाई। तो इनके बाहर का एरिया लिया हुआ है, तो ये वाला जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? वो आपका मल्टी कनेक्टेड रीजन का, ठीक है, मल्टी कनेक्टेड रीजन है। अब हम करेंगे क्रॉस कट, क्रॉस कट, और क्रॉस कट के द्वारा इसे सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस कट करेंगे यहां से, ठीक है। जैसे ही क्रॉस कट हो गया, ऐसे इस पे क्रॉस कट कर दीजिए, ठीक है। अभी क्रॉस कट हो गया, एक हो गया ए से वी और ये बी से ए, ठीक है भाई। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज चली रही है, तो ये अंदर की तरफ जाएगा और ये किसकी तरफ निकलेगा? बाहर की तरफ। ये अंदर की तरफ जाएगा और ये किसकी तरफ निकलेगा? बाहर की तरफ, ठीक है। अब एक क्रॉस कट हो गया, जैसे मान के चलो काट देते हैं और फिर से जोड़ दें, तो ये खुल जाएगा पूरी तरीके से, और खुल जाएगा जैसे अंदर की तरफ, जैसे बाहर ही होता है मान के चलो, तो बाहर को खोल सकते थे ना बाहर की तरफ, तो खुल जाता। तो ये अब पूरा किसमें, अब ये पूरा एरिया जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? खुलने के बाद सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्रॉस कट के द्वारा मल्टीपली कनेक्टेड रीजन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब इसके बाद जो डेफिनेशन लिखोगे वो लिखोगे आप किसकी? क्रॉस कट की। तो क्रॉस कट, क्रॉस कट the lines draw in a multi the lines draw the lines draw in a multiply connected region। तो लाइंस कहां ड्रॉ कर रहे हो आप? मल्टीपली कनेक्टेड रीजन में, और इन लाइंस को ही हम क्या कहते हैं? क्रॉस कट। और इन लाइंस के द्वारा ही हम मल्टीपली कनेक्टेड रीजन को किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। द लाइंस ड्रॉ इन ए मल्टीपली कनेक्टेड रीजन without intersecting any one of the curves, any one of the curves which make a multiply connected region, which make a multiply connected region, multiply connected region a simply connected region, which make a multiply connected region a simply connected region। मल्टीप्ली को किस में बना दिया उसने? सिंपली में। आर कॉल्ड कट्स और क्रॉस कट्स, आर कॉल्ड कट्स और क्रॉस कट्स, आर कॉल्ड कट्स और क्रॉस कट्स। जैसे तीन दिए हुए, एक तो C1 है, एक C2 है और एक कौन सा है? C3, और एक C है। क्रॉस कट किया इस प्रकार, कोई दिक्कत? एक क्रॉस कट किया आपने इस प्रकार और एक क्रॉस कट किया आपने सपोज कीजिए इस प्रकार, ठीक है। डायरेक्शन इस प्रकार चल रही है भाई इसकी, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ निकलेगा और ये फिर अंदर, ठीक है, बना लीजिए इसको।
ए कह रहे हो तो ये बी, ये बी डैश, ये ए डैश हो जाएगा। ठीक है भाई। इसको पी कह रहे हो तो ये क्यू, ये क्यू डैश, ये पी डैश हो जाएगा। इसे यू कह रहे हो तो ये बी डैश और ये यू डैश हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, सिंपली कनेक्टेड रीजन को आप मल्टीपली कनेक्टेड रीजन को आप सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय क्रॉस कट। भरतपुर यूनिवर्सिटी 2018 में एक डेफिनेशन पूछ ली थी भाई 1 नंबर में। तो लिखेंगे भाई नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 7.8.2, थ्योरम नंबर 7.8.2, थ्योरम 7.8.2। 7.8.1 आप सॉल्व करके देखेंगे थ्योरम नंबर, अगर सॉल्व ना हो तो पूछ सकते हो भाई। 2, 4, 7, 13। इफ एफजेड इज एनालिटिक, स्टेटमेंट है इसका, इफ एफजेड इज एनालिटिक in a simply connected domain G, in a simply connected domain G, simply connected domain G, then the indefinite integral z naught to z fz dz is independent of the path joining z naught with z naught with z in G। with z naught to z within G। within G प्रूव कीजिए भाई इसे। कल भी मैंने बताया था भाई आपको, इंटीग्रेशन जो होता है पथ से इंडिपेंडेंट होता है। रीजन जी में जो इंटीग्रेशन होगा वो किससे इंडिपेंडेंट होगा भाई, पथ से इंडिपेंडेंट होता है, पथ पे डिपेंड नहीं करेगा भाई। तो पथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो उसकी बात करेंगे, लेकिन उसकी बात करने से पहले टेक्निकल प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। तो आप क्लास रिजॉइन